Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Myself, Abhay Kumar, and today I am going to explain the remaining part of chapter 2, and the name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. है ना? इसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, हिस्सा है, उसका एक्सप्लेनेशन आज देखेंगे हम लोग. मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि नेल्सन मंडेला ने अपने जनता को, अपने नागरिक को क्या बताया था? प्योरेस्ट डायमंड बताया था. मतलब उससे भी प्योरेस्ट डायमंड से भी बेहतर बताया था अपने लोगों को, अपने देशवासियों को. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि इट इज फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मतलब जो स्ट्रगल था, कॉमरेड्स मतलब आता है साथी, तो ये जो स्ट्रगल था है ना, उसमें अपने साथियों से मैंने सीखा. यानी ये कहते हैं मंडेला जी कि मैंने अपने साथियों से सीखा. क्या सीखा? करेज का मीनिंग है ना. करेज मतलब साहस. साहस का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, ये मैंने स्ट्रगल के दौरान अपने कॉमरेड्स, अपने साथियों से सीखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. और फिर कहते हैं कि बार बार मैंने एक साधारण साधारण ही यहाँ पे धारणा है ना. बार बार मैंने एक धारणा के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए और अपने प्राण देते हुए मैंने देखा, किसी आइडिया के लिए, है ना. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिडेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. कह रहा है मैंने लोगों को बिना विचलित हुए आक्रमण तथा यातना का शक्ति तथा और क्या देखा? अचल के साथ सामना करते हुए देखा है. ये कहते हैं मंडेला जी. जो क्या है, जो कल्पना को भी चुनौती देता है. ऐसा सिचुएशन जो है वो कल्पना को चुनौती देता है. शायद कल्पना में भी इस तरह का सिचुएशन ना आ पाए, उससे भी बेहतर जो है ऐसा सिचुएशन जो है यहां हो चुका था, उन्होंने देखा था. फिर वो कहते हैं आई लर्नड, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर. मतलब करेज का ये मतलब नहीं है कि आप में भय नहीं है, आप निडर हैं तो आप में करेज है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उस पे क्या है? विजय है. डर पे, फियर पे विजय प्राप्त कर लेना, दैट इज करेज. The brave man is not he who does not feel afraid. कहता है कि वीर पुरुष वह नहीं है ना, जो भय को महसूस नहीं करता है, डर को महसूस नहीं करता है ना, उसे हम वीर पुरुष नहीं कहेंगे. But he who conquers that fear, है ना. तो वीर पुरुष कहेंगे किसको? वह जो उस भय पर विजय प्राप्त कर ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीर पुरुष, यानी ब्रेव पर्सन कहेंगे. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. फिर कहते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं होता जो दूसरे व्यक्ति को उसकी चमड़ी के रंग के कारण, स्किन के कलर के कारण, या उसकी और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन, और उसके रंग के कारण या उसकी पृष्ठभूमि के कारण या उसके धर्म के कारण घृणा करता हो. ऐसा कोई व्यक्ति जन्म से नहीं होता है. जन्म लेता है तो सभी एक समान होते हैं, बट जैसे जैसे माहौल, जैसे जैसे समाज में उढलते हैं, ये नफरत जो है पैदा होता है. तो ये पैदा करने का काम कोई मनुष्य ही करता है. People must learn to hate, and if they can,
learn to hate, they can be taught to love. कहता है कि लोगों को निश्चय ही घृणा करना चाहिए, मतलब घृणा करने का सिखाया जाना चाहिए, और यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। क्यों नहीं? जो घृणा करना सीख सकता है वो प्रेम करना भी सीख सकता है। For love comes more naturally to human heart than its opposite. कह रहा है क्योंकि प्रेम जो है मनुष्य के हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से पैदा होता है इसकी विपरीत दिशा की अपेक्षा, है ना। यानी नफरत उतनी जल्दी पैदा नहीं होगी जितनी कि ये जल्दी प्रेम जो है पैदा होता है लोगों के दिलों में। तो नफरत के बजाय उनको प्यार मोहब्बत जो है ज़्यादा अच्छा से सिखाया जा सकता है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to pressure me and keep me going. कह रहा है कि यहां तक कि जेल में, जब वो जेल में थे उसकी बात कर रहे हैं कि यहां तक कि जेल में विकरालतम समय में भी जब मेरे साथियों तथा मुझे यातना सहन करने के अंतिम बिंदु तक पहुंचा दिया जाता था, है ना। यानी उनको इतना कष्ट दिया जाता था कि असहन हो जाता था, लास्ट छोर पे पहुंच जाता था। मैंने संतरियों में से एक में, संतरियों मतलब गार्ड की बात कर रहा है ना, उसमें से एक में मानवता की झलक देखी, है ना। उस बहुत सारे गार्ड्स में से कोई था एक जिसकी बात वो कर रहे हैं, उसमें से एक के पास क्या था, मानवता का झलक था। तो वो थोड़ा सा दिखा उन्हें जेल में, संभवतः एक क्षण के लिए, मतलब कुछ क्षण के लिए या एक क्षण के लिए, किंतु यह मुझे पुनः विश्वास करने तथा बने रहने के लिए पर्याप्त था। मतलब असहनीय हो गया था उस जेल की सिचुएशन, लेकिन जब उन्होंने उस गार्ड के अंदर थोड़ा सा मानवता देखा क्षण भर के लिए, तो उन्हें करेज मिला, हिम्मत मिला, और उतना उनके लिए काफी था। Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कहता है मानव की अच्छाई एक लपट है, एक फ्लेम है जिसे छिपाया जा सकता है किंतु बुझाया नहीं जा सकता। उसे हम लोग फ्लेम को छुपा सकते हैं, अच्छाई एक फ्लेम है जो मनुष्य के अंदर है, उसे छिपा जरूर सकते हैं लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। In life, every man has twin obligations. कहता है जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति दायित्व। टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति दायित्व। टू हिज वाइफ, अपने वाइफ के प्रति दायित्व। एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के प्रति दायित्व। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी। दूसरा, उसका दायित्व अपने लोगों के प्रति होना चाहिए, अपने समुदाय के प्रति होना चाहिए, अपने कंट्री यानी अपने देश के प्रति होना चाहिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन। सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligation। और कह रहा है कि देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति दायित्व होता है और प्रत्येक व्यक्ति उसको पूरा करने के लिए सक्षम होता है, एबल होता है ना। यानी प्रत्येक व्यक्ति इन सारी दायित्वों को निभाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं।
according to his own inclination and ability, यानी अपने inclination मतलब प्रवृत्ति और योग्यताओं के अनुसार उसे पूरा करने में सक्षम होते हैं. बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. कह रहा है किंतु अफ्रीका जैसे एक देश में मेरे जैसे जन्मे तथा रंग वाले यानी ब्लैक मैन है ना व्यक्ति के लिए इन दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो कह रहा है कि अफ्रीका जैसे एक देश में है ना यानी दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति यानी एक ब्लैक पर्सन को जो एक मानव के रूप में रहने का प्रयत्न करता है, एक मनुष्य बनकर मनुष्य की तरह रहना चाहता है, उसे क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है तथा अलग थलग किया जाता है ना, उसे बहुत परेशान टॉर्चर किया जाता था. इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. फिर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में वह व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयत्न करता, उससे क्या किया जाता था, अनिवार्य रूप से अपने परिवार तथा अपने घर से उखाड़ फेंका जाता था, यानी उसे दूर कर दिया जाता था और अलग थलग जीवन व्यतीत करने को बाध्य किया जाता था. यानी बहुत ही मुसीबत आ पड़ती थी उन पे. गोपनीयता तथा विद्रोह का अंधकारमय है ना, गोपनीयता और विद्रोह का जो अंधकारमय होता है, अस्तित्व का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रारंभ में यानी उनको ऐसे फोर्स किया जाता था रहने के लिए गोपनीयता और विद्रोह का अंधकार में अस्तित्व में ऐसे में व्यतीत करना पड़ता था उनको जीवन. फिर कह रहा है कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली. तो प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखने का चयन नहीं किया. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. किंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयत्न में मैंने पाया यानी मैं ये महसूस किया कि एक पुत्र, एक भाई, एक पिता तथा एक पति के रूप में अपने उत्तरदायित्व को निभाने में मुझे रोका गया. ऐसा सिचुएशन होता था. यानी आप एक पुत्र हैं तो पुत्र का दायित्व नहीं निभा सकते हैं, एक भाई है तो भाई का दायित्व नहीं निभा सकते हैं. इन सब को करने के लिए यानी अपना उत्तरदायित्व को निभाने के लिए क्या करता था, लोग उन्हें रोकते थे, उन्हें रोका जाता था. तो इस वीडियो में इतना ही. फिर नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. डेट्स ऑल. थैंक यू.